हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर 8 में एक्सरसाइज 8.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास फर्स्ट मेथड है जो वो है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स बाय ट्रांसफॉर्म मेथड कि यानी कि कोई हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी तो उसको हमें क्या करना है, यहाँ से ट्रांसफॉर्म मेथड के द्वारा उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। हाँ जी, तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बाय ट्रांसफॉर्म मेथड कि यानी कि हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, उसका हमें सॉल्यूशन किससे फाइंड आउट करना है, ट्रांसफॉर्म मेथड से, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड्स का यूज़ करके जो हमने लास्ट 2 चैप्टर्स में किए थे, 5th और 6th चैप्टर में किए थे। सो इसके वर्किंग रूल यहाँ पे हमारे पास क्या रहेंगे। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास कि गिवन ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट विद इनिशियल कंडीशन कि हमारे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जो किसके साथ होगी, इनिशियल कंडीशंस के साथ ही होगी। सो इनिशियल कंडीशंस के साथ हमारे पास दी हुई है यहाँ पे कोई इक्वेशन, सॉल्व कीजिए। इनिशियल कंडीशंस के साथ यानी कि दैट इज वो किस टाइप की होगी, हमारे पास d2y/dt² प्लस a dy/dt प्लस by इज इक्वल टू ft, यानी कि इस टाइप की हमारे पास कोई इक्वेशन होगी। राइट हैंड साइड क्या होगा, कोई सम फंक्शन होगा t का, ये फंक्शन भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है कोई, ठीक है। सो और साथ में कंडीशन क्या है, y 0 पे कितना है, c1 है, और y डैश 0 पे कितना है, c2, और c1 और c2 ये दोनों के दो क्या है, कांस्टेंट, और यहाँ पे जो a और b ये भी क्या है, दोनों के दो कांस्टेंट। यानी कि इस टाइप, इस एक्सरसाइज में 8.1 में हमारे पास इस टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी जो कि किसी कंडीशंस के साथ थी, ठीक है। सो सेकंड स्टेप हमें क्या लेना है, यहाँ से हमें ये सपोज कीजिए ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सो टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1, डिफरेंशियल इक्वेशन 1। सो यानी कि 1 पे हमें बोथ साइड क्या अप्लाई कर देना है, यहाँ से लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, हाँ जी, यहाँ से स्टेप सेकंड, स्टेप 2 gives an algebraic equation which called subsidiary equation, यानी कि जो इक्वेशन नंबर 1 पे हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे दोनों साइड, बोथ साइड। सो उसके बाद जो इक्वेशन बनेगी वो कौन सी बनेगी, हमारे पास एक अलजेब्राइक इक्वेशन बनेगी। सो उस अलजेब्राइक इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे, सब्सिडियरी इक्वेशंस। और नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 में हमें क्या करना है कि हमें यहाँ से डिनोट करना है, या फिर वी राइट LFT इज इक्वल टू हमारे पास किसके होता है, FS के। FS को हम डिनोट करेंगे यहाँ से y बार से, यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास y बार, और FT यहाँ से क्या होगा, यानी कि बिकॉज FT इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, यहाँ पे गिवन y हो या x हो, वो हमारे वहाँ पे देखना है कि ये किसका फंक्शन है, ठीक है। यानी कि LY इज इक्वल टू FS होगा, और वो किससे डिनोट कर देंगे हम यहाँ पे y बार से, यानी कि FS इज इक्वल टू किससे आएगा, y बार से, ठीक है। सो जब ये काम हो जाए, सो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, टेक द इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बोथ साइड, टेक द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड, यानी कि फिर दोनों साइड में हमें क्या ले लेना है, वहाँ पे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेने के बाद हमारे पास जो फंक्शन है वो किस में आ जाएगा, y में, यानी कि ft में उसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, और जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या होगा, इसका सॉल्यूशन। सो यानी कि मेन मकसद हमारा क्या है, यहाँ से फाइंड आउट करना है t या y, ठीक है।
ठीक है। सो ये इतने स्टेप में हमारे पास काम होना है। सबसे पहले हमारे पास कोई गिवन इक्वेशन होगी, फिर क्या करेंगे, उस इक्वेशन में दोनों साइड लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। उसके बाद एक इक्वेशन बन जाएगी अलजेब्रिक, उसको क्या बोल देंगे हम, सब्सिडायरी इक्वेशन। सो और यहाँ से हम नोटेशन क्या देंगे, एफ एस को हम क्या मानेंगे वाई बार और एफ टी को क्या मानेंगे, ठीक है। उसके बाद एक इक्वेशन, उस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, दोनों साइड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देंगे और वहाँ से क्या आ जाएगा एफ टी और वाई की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखना है हमें कि जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है कि अगर इफ़ एफ ऑफ टी कोई फंक्शन है, सो इसके डेरिवेटिव्स हम किससे डिनोट करते हैं, एफ टी इज़ ए, इफ एफ टी इज़ ए फंक्शन एंड देयर डेरिवेटिव्स denotes by f dash t, f double dash t and so on, f n t. This is nth derivative of f t. So we have L f dash t हमारे पास किसके इक्वल था, जो लास्ट लेक्चर्स में हमने किया हुआ है। इसका सोल्यूशन क्या होता था, यहाँ से एस एफ एस किसके इक्वल होता था, एस कैपिटल एफ एस माइनस एफ जी, यानी कि स्मॉल, ठीक है। सो एल एफ डबल डैश टी किसके इक्वल था वहाँ से, दिस इज इक्वल टू एस स्क्वायर कैपिटल एफ एस माइनस एफ जीरो माइनस सॉरी एस इंटू में एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो एंड कंटिन्यूइंग इन दिस वे हमारे पास यहाँ से एल एफ एन टी इज इक्वल टू किसके इक्वल था, एस की पावर एन कैपिटल एफ एस माइनस एस की पावर एन माइनस वन एफ जीरो माइनस एस की पावर एन माइनस टू एफ डैश जीरो एंड सो ऑन। लास्ट में हमारे पास क्या आ जाता था, एफ एन माइनस वन जी। सो ये रिजल्ट हम लास्ट उसमें कर चुके हैं। सो इनको हम नोटेशन यहाँ से किस तरीके से देंगे, सो यानी कि दिस इज इक्वल टू, यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट है, सो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, पुट जो हमने अभी अभी ऊपर रूल में बताया है, पुट y इज इक्वल टू को हम पुट कर देंगे एफ टी, या एफ टी इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे वाई टी, ठीक है। यानी कि एफ टी को हम यहाँ से क्या पुट करेंगे, y पुट करेंगे एंड एल ऑफ एफ ऑफ टी, यानी कि दिस इज इक्वल टू क्या मतलब हुआ, एफ एस को हम क्या पुट करेंगे y। सो देयरफॉर इसके मुताबिक यहाँ से अगर हम इक्वेशन नंबर इसको दें, इक्वेशन नंबर ये 2 हो, ये 3 हो और ये 4, सो इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से क्या बन जाएगी हमारे पास, सो देयरफॉर फ्रॉम 2 इम्प्लाइज यहाँ से क्या करेगी, 2 हमारे पास क्या है ये है, तो यानी कि L यहाँ से F को क्या पुट कर दिया y, यानी कि L y डैश, यानी कि dy अपॉन dt, क्योंकि ये किसके फंक्शन लेके चल रहे हैं हम, t के फंक्शन। सो दिस इज इक्वल टू ये किसके इक्वल आता था हमारे पास s, और एफ एस को हमने क्या पुट कर दिया y माइनस एफ ऑफ जीरो, सॉरी एफ ऑफ जीरो को, यानी कि क्या लिखा जाएगा यहाँ पे y जीरो, तो ये कितना हो जाएगा y जीरो। सिमिलरली 3 इम्प्लाइज इक्वेशन नंबर 3 एल डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वेयर, ये किसके इक्वल होगा, यहाँ से एस स्क्वेयर, एफ एस को क्या डिनोट करना है किससे, वाई बार से, माइनस एस एफ जीरो कितना हो जाएगा वाई जीरो, और माइनस एफ डैश जीरो क्या होगा यहाँ से वाई डैश जीरो, ठीक है। सिमिलरली अगर फोर्थ को देखें यहाँ से, इक्वेशन नंबर 4 यहाँ से क्या इम्प्लाइज करेगी, यहाँ पे L इसका है ये डी एन वाई अपॉन डी टी एन इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से एस एन वाई बार माइनस एस एन माइनस वन, एफ जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी वाई जीरो, और माइनस एस की पावर एन माइनस टू, ये कितना हो जाएगा यहाँ से वाई डैश जीरो एंड सो, ये यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास एफ, सॉरी इसको क्या वाई एन माइनस वन। तो इस तरीके से हमें ये सभी चीज़ें यहाँ पे लिखी, ठीक है। सो ये थे इसके हमारे पास वर्किंग रूल।
तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं और इन रूल्स का यूज़ करेंगे। हाँ जी, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 6 cos 2t वेयर y डैश 0 इज इक्वल टू 1 है एंड y0 इज इक्वल टू 3 हमारे पास गिवन है, यानी कि ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन गिवन है और ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बाय ट्रांसफॉर्म मेथड। सो इसे हमें किससे ट्रांसफॉर्म मेथड से इसको सोल्व, ठीक है। जो हमने वर्किंग रूल लिखे हैं उनका यूज़ करते हैं यहाँ पे। सो द गिवन इक्वेशन इज़, फर्स्ट स्टेप क्या था कि कोई गिवन इक्वेशन होगी। द गिवन इक्वेशन इज़ हमारे पास क्या है, d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 6 cos 2t, ठीक है, इज इक्वल cos 2t। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर। तो ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता था कि हमें टेकिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। सो टेकिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड ऑफ बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1b। हाँ जी, दोनों साइड क्या कर देते हैं, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं। सो L यहाँ पे क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस y दिस इज इक्वल टू L यहाँ पे 6 cos 2t। ये आ गया हमारे पास, हमने ले लिया दोनों साइड लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। सो दिस इज इक्वल टू लैपलेस ऑपरेटर होता था जो हमारे पास लैपलेस ट्रांसफॉर्म होती थी, वो कैसे होता था, लीनियर प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता था। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, L d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस L y के ऊपर लगेगा इज इक्वल टू 6 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, L यहाँ पे किस पे आ जाएगा, cos 2t। सो दिस इम्प्लाइज, इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या होगी अब, हाँ जी, d2y अपॉन dt स्क्वायर ये किसके इक्वल होता था हमारे पास, ये होता था हमारे पास s स्क्वायर fs माइनस एस f0 माइनस f डैश 0, यानी कि जो हमने यहाँ पे वर्किंग रूल में ये लिखा हुआ है, यानी कि ये किसके इक्वल था हमारे पास, इस चीज़ के इक्वल, इक्वेशन नंबर 3। लेकिन हमें क्या करना है, ये चेंज भी करने हैं। सो यानी कि ये किसके इक्वल होगा, एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस y0 माइनस वाई डैश 0। सो इसकी वैल्यू हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, ये हो गया एस स्क्वायर वाई बार माइनस y0 एस इंटू में y0 माइनस वाई डैश 0 प्लस Ly, ये क्या हो गया हमारे पास, Ly यानी कि LF ऑफ टी यानी कि Fs, ये कितना हो गया हमारे पास, y बार इज इक्वल टू 6, ये कितना हो जाएगा, cos 2t का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन कितनी होती है, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास इसका। सो नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे y0 और y डैश 0 की वैल्यू हमें कहाँ से, जो गिवन इनिशियल कंडीशन में है वहाँ से उठा करके रख देते हैं। y0 इज इक्वल टू 3 एंड y डैश 0 इज इक्वल टू 1। सो ये कितना हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, दिस वैल्यू इज इक्वल टू, हाँ जी, दिस इम्प्लाइज यहाँ से आ जाएगा ये एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस, y0 की वैल्यू कितनी है, 3 है, माइनस y डैश 0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1, जो हमारे पास ये यहाँ पे गिवन इनिशियल कंडीशन थी, ठीक है। y डैश 0 इज इक्वल टू 1 और y0 इज इक्वल टू 3 है। सो दिस प्लस y बार इज इक्वल टू, ये कितना हो गया यहाँ पे 6s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, यानी कि दिस इम्प्लाइज, यहाँ से y बार वाले को एक साथ कर लेते हैं, कितना हो गया एस स्क्वायर, यहाँ से इसका कोफिशिएंट है यहाँ पे 1 प्लस 1 y बार, और ये कितना हो गया माइनस 3s माइनस 1 इज इक्वल टू 6s अपॉन एस स्क्वायर प्लस। सो इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर स्टार, और इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं इस लेक्चर में। इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तो इससे आगे इसको कि ये किस